गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्त लाइव आ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एक बार तो सभी कमेंट करके बताओ, क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? क्या सभी को आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? सभी भाई एक बार कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताओ मेरे भाई, क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? भाई किसी का मैसेज नहीं आ रहा यार, किसी का भी मैसेज नहीं आ रहा। तो चैट डिसेबल कैसे हो रखी है? अब आ गया है। नीचे करो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे भाई, 6, 8, 9 x का चौथा अनुपातिक फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। 6, 8, 9 और 8 का मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई, तीन संख्याएं ए, बी और सी आपको यहां पर दी हुई है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा समानुपातिक डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या होगी। इस डी के आने से मतलब क्या है मेरे भाई, कि जो अनुपात, जो रेशो ए और बी का होगा, वही रेशो आपका सी और डी का बनेगा। यानी ए बाय बी किसके बराबर होगा? सी डिवाइडेड बाय डी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ए गुणा में डी किसके बराबर होगा? बी गुणा में सी के बराबर। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? बी गुणा में सी बटे में ए हो जाएगा। या फिर दूसरी संख्या गुणा में तीसरी संख्या, गुणा में तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। अब दूसरी संख्या कितनी है? 8। तीसरी संख्या कितनी है? 9 बटे में पहली संख्या कितनी है? 6। 72 बटे में 6
कितना हो जाएगा आंसर हमारा 12। 12 हमारा यहां पर आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5, 10, 15 और x का चौथा अनुपातिक फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए क्या होगा। इस बार हमें फिर से क्या करना है, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या कितनी है 10, तीसरी संख्या कितनी है 15, बटे में पहली संख्या कितनी है 5। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा 2 पर, 15 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए 30, 30 हमारा यहां पर आंसर बनेगा। सूरज बेटा बिल्कुल सही आंसर, प्रियांशी पाल बिल्कुल सही, सुधाकर, बलविंद्र, आशीष पटेल बिल्कुल सही। ठीक है मेरे भाई, आशुतोष कुमार बिल्कुल सही, पवन पुनिया बिल्कुल सही। सर इंग्लिश हिंदी दोनों भी समझ में नहीं आता है, तो बेटा तीसरी भाषा मुझे नहीं आती है, या तो मैं इंग्लिश में आपको समझा सकता हूँ या फिर हिंदी में आपको समझा सकता हूँ। अगर किसी बच्चे को, किसी भी अपने दोस्त भाई को अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नहीं आती है, तो फिर मेरे भाई उसका क्या ही सॉल्यूशन कर पाऊंगा मैं, क्योंकि और कोई तीसरी भाषा मुझे नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ए का मान बताइए क्या होगा। 21 अनुपात ए प्रपोर्शन 7 अनुपात में 14। मेरे भाई ये जो आपको 4 डॉट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है मेरे भाई, प्रपोर्शन का साइन है, समानुपात का साइन है, और इसका मतलब क्या होता है इक्वल। 21 अनुपात ए यानी कि 21 बटे में ए किसके बराबर दिया है, 7 बटे में 14 के बराबर। तो यहां से 21 गुणा में 14 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणा में ए के बराबर हो जाएगा। और ए का मान कितना होगा, 21 गुणा में 14 बटे में 7 हो जाएगा। 21 गुणा 14 बटे में 7, 7 से गया 1, 14 कितने पर जाएगा 2 पर, 21 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42। तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 42, 42 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। 4 अनुपात 9 प्रपोर्शन ए अनुपात में 27 दिया हुआ है। 4 अनुपात 9 या फिर 4 बटे में 9, ए अनुपात 27 या फिर ए बटे में 27, प्रपोर्शन को इक्वल लिख लिया। तो यहां से 9 गुणा में ए किसके बराबर हुआ, 4 गुणा में 27 के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 27 बटे में 9 हो जाएगी। 4 गुणा 27 बटे 9, 9 से गया 1, 27 कितने पर जाएगा 3 पर, 3 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 12। आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इमरान अंसारी 12 ठीक है, भोलू ठीक है, भोला ठीक है, अच्छा भोलू भी है भोला भी है, बहुत बढ़िया। बलविंद्र बिल्कुल सही, सौरव कुमार, पवन पुनिया, देवराज यादव बिल्कुल सही, अभिषेक प्रफुल्ल बिल्कुल सही है, जाहिर मांदी, रमेश यादव, वरुण बेहरा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, संख्या 6, 10, 14 और 22 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि शेष समानुपातिक में हो। Which number should be added to the number 6, 10, 14 and 22 so that the numbers are in remainders are in proportion। माइनस करने, ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि जो हमारे पास संख्या आएगी वो हमारी प्रपोर्शन में हो। प्रपोर्शन से मतलब क्या है, देखो पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 10, तीसरी संख्या है 14 और चौथी संख्या क्या है 22। मैंने सभी में जो है ए जोड़ दिया, 6 में भी ए जोड़ दिया, 10 में भी मैंने ए जोड़ दिया, ठीक है, 14 में भी ए जोड़ दिया और 22 में भी मैंने ए जोड़ दिया। ए जोड़ने के बाद जो हमारे पास संख्या है वो हमारी प्रपोर्शन में हो, मतलब जो अनुपात पहली और दूसरी संख्या का है वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या का बने। भाई अब ऐसे क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की बजाय हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे।
क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहली ऑप्शन देखो, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, 22 + 1 कितना 23। क्या ये अनुपात में है 7 और 11, 15 और 23? नहीं, ये हमारे अनुपात में नहीं है। हम जो है फिर 5 को देखते हैं मेरे भाई। 6 और 5 11, 11 और 5 15, 14 और 5 कितना हो गया 19, 22 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 27। अभी भी हमारी जो ऑप्शंस है वो हमारी समानुपातिक नहीं बन रही, तो मेरे भाई तीसरी ऑप्शन देखते हैं, यानी कि 2। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मेरे भाई 4 से भाग करता हूं 2 पर गया, 4 से भाग किया 3 पर, 8 से भाग किया 2 पर गया, 8 से भाग किया 3 पर, 2:3 और ये भी 2:3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं में मैं 2 जोड़ देता हूं तो जो मुझे रिमाइंडर संख्याएं मिलेंगी, मतलब जो शेष बची हुई संख्या यानी जो हमारी संख्या बनेगी बाद में, वो सभी हमारी समानुपातिक हो जाएंगी, प्रपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। संख्या 54, 71, 75 और 99 में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि शेष समानुपात में हो? विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 54, 71, 75, 99 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रपोर्शन। मैं क्या करता हूं भाई, 54 में पहली संख्या में भी a कम कर देता हूं और दूसरी संख्या 71 में भी a कम कर देता हूं। ऐसे ही 75 में भी मैंने a कम कर दिया और 99 में भी मैंने a कम कर दिया। अब जो मुझे संख्याएं मिले वो हमारी समानुपातिक हो, यानी कि प्रपोर्शन में हो। इस बार फिर से हम क्या करते हैं मेरे भाई, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। पहली ऑप्शन क्या है 2 है। 54 में से 2 गए 52, 71 में से 2 गए 69, 75 में से 2 गए 63, 99 में से 2 गए कितना हो गया 97। नहीं, ये हमारी प्रपोर्शन में नहीं है। 3 को चेक करते। 54 में से 3 गए कितना 51, 54 में से 3 गए कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 71 में से 3 गए कितना हो जाएगा मेरे भाई 68 बनेगा, 68। 75 में से 3 गए कितना हो जाएगा 72 और 99 में से 3 गए कितना हो जाएगा 96। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 17 से भाग करता हूं 3 पर गया, 17 से भाग किया 4 पर गया, 24 से भाग किया 3 पर, 24 से भाग किया 4 पर। पहला भी 3/4 और दूसरा भी 3/4, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी बनेगा यहां पर। ठीक है, अगर मैं सभी संख्याओं में 3 घटा देता हूं, 54, 71, 75 और 99 में 3 घटा देता हूं, 3, 54 कितना बन जाएगा 51 बन जाएगा, 71 कितना बन जाएगा 78 बन जाएगा, 17 तिये 51, 17 चौके 68 हो गया। 75 में 3 कम किया कितना हो गया 72 और 99 में 3 कम किया कितना हो गया 96। 24 तिये 72, 24 चौके 96। पहला अनुपात भी 3/4, दूसरा अनुपात भी 3/4, यानी आंसर क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 5:8:12 के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 480 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। A bag contains 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio 5, 8 and 12. If the total amount in the bag is 480, find the number of coins of each type. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अक्सर आप सभी जो है इस तरीके के क्वेश्चन आर्मी की बुक में देखते हो, अलग अलग तरीके की जो भी पब्लिकेशन की बुक है आर्मी की, वहां पर आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं।
और पिछली बार सिक्कों से भी मेरे भाई क्वेश्चन बना था। जहां तक याद आ रहा है पिछली बार सिक्कों वाले टाइप से भी क्वेश्चन आपका आ गया था। ठीक है, देखो मेरे भाई, या तो बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के, ठीक है, या फिर 50 पैसे, 50 पैसे को 1/2 रुपए लिख सकता हूं, आधा रुपए लिख सकता हूं। और 25 पैसे, 25 पैसे को 1/4 रुपए लिख सकता हूं। ये 1/2 और 1/4 कैसे आया? 50 पैसे को मेरे भाई रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। ऐसे ही 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग कर दूंगा, 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 हमारा बनेगा। अब मेरे भाई जो सिक्के हैं, जो सिक्के है वो किस अनुपात में है? सिक्के जो है वो किस अनुपात में है? 5:8:12, 5:8:12। ठीक है, 5:8:12 में है। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये मान लेता हूं आधे रुपए के 8 ही सिक्के हैं। कितने? 8। तो मेरे भाई कितने रुपए बनेंगे? 8 को 1/2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। ऐसे मेरे भाई मैं ये मान लेता हूं कि 1/4 रुपए के, 1/4 रुपए के 12 सिक्के हैं, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 12 गुणा में 1/4 यानी कि 3 हो जाएगा। 12 को 1/4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। कुल मूल्य 5 और 4 9 और 3 12, मूल्य कितना बना मेरे भाई? 12 हो गया। अनुपात में मूल्य कितना बना? 12, लेकिन असल में कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ है, 480। भाई 12 को मैं कितने से गुणा करूं कि 480 हो जाए? 12 चौके 48 होता है, तो 40 से गुणा कर देता हूं। इससे गुणा करता हूं 40 से। मुझे सिक्कों के हर एक सिक्के के टाइप बताने थे। 5 को भी 40 से गुणा कर देता हूं, ठीक है, 8 को भी 40 से गुणा कर देता हूं, और 12 को भी मैं 40 से गुणा कर देता हूं। नंबर ऑफ क्वाइंस मुझे यहां पर मिल जाएंगे। 5 को 40 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 200। कितना बनेगा? 200। 8 को 40 से 8 चौके कितना होता है? 32, 320 हो जाएगा। 12 को 40 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। इतने सिक्के 200, अच्छा 200, 320 और 480, 200, 320 और 480 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझना तसल्ली से कि क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, देखो, या तो हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर हमारे पास 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए के सिक्के, या फिर 25 पैसे यानी कि 1/4, 1/4 के सिक्के हैं। भाई जो सिक्के हैं, क्वाइंस हैं, वो किस अनुपात में है? 5:8:12, 5:8:12। ठीक है मेरे भाई, मूल्य हमें देखना है। देखो मैं ये मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना बन जाएगा? 5 रुपए बन जाएगा। मैं ये मान लेता हूं आधे रुपए के 8 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा में 8, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं ये मान लेता हूं कि 1/4 रुपए के 12 ही सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा में 12, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अनुपात में मूल्य कितना बना मेरे भाई? 5 और 4 9 और 3 12। अनुपात में मूल्य कितना बना? 12, लेकिन असल में मूल्य कितना दिया हुआ है? 480। 12 को कितने से गुणा करूं कि 480 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 40 से। तो मुझे सिक्के बताने थे। सिक्के मैं क्या करता हूं, 5 को भी 40 से गुणा कर देता हूं, 200 सिक्के।
8 को भी 40 से गुणा कर देता हूं, 8 चौक 32, 320 हो गया। और 12 को भी मैं 40 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा 480। सिक्के कितने हो जाएंगे 200, 320 और 480। ठीक है, हाँ जी। अब जरा कमेंट करके बताओ भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ जी मेरे भाई। कमेंट करके बताओ भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर आशीष पटेल, ठीक है मेरे भाई। कृष्णा चौधरी, यस सर आ गया। 4-5 बच्चों को आ गया, मतलब आ गया होगा। एक बैग में 1:1:1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 440 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगी? कीमत मुझे बतानी है, क्या होगी मेरे भाई? या तो हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर हमारे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, या फिर हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के किस अनुपात में है मेरे भाई? 1:1:1 है। 1:1:1 के अनुपात में हमारे पास सिक्के है, क्वाइंस है। मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि 1 रुपए का एक ही सिक्का है, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। मैं ये मान लेता हूं 2 रुपए का एक ही सिक्का है, तो मूल्य कितना? 2 रुपए। और ऐसे ही 5 रुपए का एक ही सिक्का मान लेता हूं, मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए। कुल मिलाकर मूल्य कितना हो गया मेरे भाई? 8 रुपए हो गया। मूल्य कितना बना? 8 रुपए हो गया। लेकिन मूल्य मुझे असल में कितना दिया हुआ है? 440। 8 नहीं, कितना दिया है? 440। 8 को कितने से गुणा करूं कि 440 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 55 से। किससे गुणा करेंगे? 55 से गुणा करेंगे। तो मूल्य मुझे निकालना था, 1 को भी 55 से गुणा कर देता हूं, 55 हो जाएगा। 2 को 55 से गुणा करता हूं मेरे भाई, 2 को 55 से कितना हो जाएगा? 110। और 5 को भी 55 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 275। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। कमेंट करके बताओ भाई, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? हाँ जी, कमेंट करके बताओ भाई। सर इसका बी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है भाई। इसका आंसर 55, 110 और 275 बनेगा। रोहित बेटा जी 250 नहीं, लास्ट में 275 होगा। 5 को 55 से गुणा करेंगे, 275 बनेगा। ठीक है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल है 10 अक्टूबर को, कौस्तुभपाल। मेरे भाई मेरी तरफ से आशीर्वाद है कि इस बार आप जो है अपने सिर्फ फिजिकल देने ना जाए, फिजिकल क्लियर करके वापस आए, ताकि आपको दोबारा फिजिकल में जाना ना पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की कीमत का अनुपात 4:6:8 है। इस बार मेरे भाई कीमत का अनुपात मुझे दिया हुआ है। यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 192 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसे and 25 पैसे coins, and the ratio of cost of the coins is 468. The number of coins in the bag is 192. The number of coins of each kind is. देखो मेरे भाई, या तो हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे जिसको 1/2 बोलते हैं, या फिर 25 पैसे जिसको हम 1/4 बोलते हैं। जो मूल्य है, मूल्य जो है वो किस अनुपात में है? 4:6
6:8 है। तो मेरे भाई यहां से हम सिक्के निकाल सकते हैं, यहां से हम सिक्के निकाल सकते हैं। देखो मेरे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन जाए? 1 रुपए के मुझे कितने सिक्के चाहिए कि 4 रुपए बन जाए? कितने सिक्के चाहिए होंगे मेरे भाई? 4 चाहिए होंगे। आधे रुपए के कितने सिक्के हों? आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि 6 रुपए बन जाए? मेरे भाई कितने सिक्के चाहिए होंगे? 12। ये 12 कैसे निकाला मेरे भाई? ये जो बटे में 2 है ना, इसको मैंने 6 से गुणा कर लिया, तो 6 दूने 12। 12 सिक्के अगर आधे रुपए के होंगे तो 6 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई 1/4 रुपए के कितने सिक्के हों कि 8 रुपए बन जाए? मेरे भाई ये जो बटे में 4 है, इसको 8 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 32। अगर 32 सिक्के होंगे 1/4 रुपए के तो कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाते। अब मेरे भाई अनुपात में कुल सिक्के हमारे कितने हो गए? 12 और 4 16। 16 और 32 कितना हो जाएगा? 48। कुल सिक्के अनुपात में कितने हुए? 48। असल में कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 192 दिया हुआ है। 192 मुझे दिया हुआ है, 192। मेरे भाई 48 को 4 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। मुझे क्या बताना था मेरे भाई? नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या बतानी थी। तो मैं क्या करता हूं, 4 को भी 4 से गुणा कर देता हूं 16, 12 को भी 4 से गुणा कर देता हूं 48, और 32 को भी 4 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 128। सिक्के 16, 48 और 128। ऑप्शन बी हमारा आंसर। आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी। आर्मी के एग्जाम में जो मुश्किल लेवल के, थोड़े से लेवल ज्यादा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उस पर पहुंच गए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो सिंपल लेवल के, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, वो सभी हम कर चुके हैं आर्मी के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की कीमत का अनुपात 6:8:10 है। यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 124 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 6:8:10. If the total number of coins in the bag is 124, find the number of coins of each type. देखो, या तो हमारे पास 1 रुपए के सिक्के या फिर 25 पैसे यानी कि आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे यानी 1/4 रुपए के सिक्के हैं। जो मूल्य है मेरे भाई वो किस अनुपात में है? 6:8:10 है, 6:8:10। तो मेरे भाई यहां से हम सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हैं। भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 6 रुपए बन जाए? कितने सिक्के होने चाहिए? 6। आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि 8 रुपए बन जाए? 8 को 2 से गुणा करते हैं 16। 1/4 रुपए 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि 10 रुपए बन जाए? 4 को 10 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 40। कुल सिक्के कितने हो गए मेरे भाई? 16 और 4 20 और 40 कितना हो गया मेरे भाई? 60 हो गया। कितना बना मेरे भाई? 60। 16 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22। 22 और 40 कितना बनेगा मेरे भाई? 62। सिक्के कितने बने मेरे भाई? अनुपात में 62। असल में कितना दिया हुआ है? 124। 62 को कितने से गुणा करूं 124 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो सिक्के बताने थे, 6 को भी 2 से गुणा करते हैं 12, 16 को भी 2 से गुणा कर देते हैं 32, 40 को भी 2 से गुणा कर देते हैं 80। आंसर क्या होगा? 12, 32 और 80। 12, 32 और 80 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगर इतने सिक्के होंगे तो सिक्कों की कीमत का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:8:10 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:4 के अनुपात में घटता है और उनके वेतन में 2:5 के अनुपात में वृद्धि करता है। बताइए कि उसके कुल वेतन का बिल बढ़ता है या घटता है और किस अनुपात में। An employer reduces the number of his employees in the ratio 9:4 and increases their wages in the ratio 2:5. State whether his bills of total wages increases or decreases and in what ratio, किस रेशो में। मेरे भाई कर्मचारियों को उसने कम कर दिया किस अनुपात में, 9:4। यानी पहले 9 कर्मचारी काम कर रहे थे तो अब कितने हैं, सिर्फ 4 है। लेकिन वेतन बढ़ा दिया, पहले हर एक को 2 रुपए दे रहा था, अब हर एक को 5 रुपए दे रहा है, हर एक को 5 रुपए। तो पहले 9 कर्मचारी थे, हर एक को 2 रुपए दे रहा था, कुल खर्चा कितना हो गया, 18। अब 4 ही कर्मचारी है लेकिन हर एक को 5 रुपए दे रहा है, कुल खर्चा कितना हो गया, 20 हो गया। 18 और 20 अनुपात में कितना हो गया, 9:10। यानी खर्चा उसका बढ़ा है किस अनुपात में, 9:10 में। ठीक है, खर्चा उसका पहले से बढ़ गया 9:10 के अनुपात में। ठीक है, घटा नहीं है मेरे भाई, बढ़ा है। 18 से उसका कुल मिलाकर खर्चा पहले से 20 हो गया, यानी कि वो बढ़ा है। ठीक है मेरे भाई, डिक्रीज नहीं बेटा जी, इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज नहीं बनेगा। 18 से 20 यानी 9 से 10, 9 से 10 तो मेरे भाई इंक्रीज हुआ ना, बढ़ने वाला क्रम बना हमारा। ठीक है सर, क्लर्क वाला एग्जाम हार्ड होता है बेटा, आर्मी का कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता, कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि 96 का 1/4 बताओ क्या होगा, कितना हो जाएगा, 24। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैथ समझाकर चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है और उसके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी बचत 2500 रुपये प्रत्येक है, उनकी आय ज्ञात कीजिए, क्या होगी। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम 4:3 and ratio of their expenditure is 3:2. If their savings is 2500 रुपये, फाइंड देयर इनकम। भाई राम भी 2500 रुपये बचाता है और श्याम भी 2500 रुपये बचाता है। मेरे भाई अगर मैं सैलरी, इनकम या आय में से अगर मैं बचत को घटा दूं तो मुझे खर्च पता लग जाएगा। जैसे आपको तनख्वाह मिली 100 रुपये और आपने जो है महीने के अंत में केवल 20 रुपये बचाए। तनख्वाह मिली 100 रुपये, केवल आपने 20 रुपये बचाए, तो 100 माइनस 20 यानी आपने महीने में 80 रुपये खर्च कर दिए। खर्चा कितना होगा मेरे भाई, आपका 80 रुपये हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो राम की इनकम 4 और श्याम की इनकम कितनी है, 3। मैं 4A और 3A मान लेता हूं, 4A और 3A। राम भी मेरे भाई 2500 रुपये बचाता है और श्याम भी जो है 2500 रुपये बचाता है। इनकम में से बचत मैंने घटा दी, खर्चे का अनुपात क्या है मेरे भाई, 3/2 या 3:2 है। कितना है मेरे भाई, 3:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे, हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8A माइनस में 5000 किसके बराबर बना, 9A माइनस में 7500 हो गया। 9A
माइनस में 8a किसके बराबर, 7500 माइनस में 5000 हो गया। तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 2500। a की वैल्यू कितनी बन गई, 2500 बन गई। तो 4 गुणा में 2500 कितना हो जाएगा, 10,000। और 3 गुणा में 2500 कितना हो जाएगा, 7500। यानी जो उनकी इनकम है वो कितनी हो गई, 10,000 और 7500। 10,000 और 7500 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर कब खत्म होगा बेटा, आज ये चैप्टर आपका फिनिश है और मंडे से, सोमवार से जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मेरे भाई अगला। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 2:1 है। यदि ए 10,000 और बी 15,000 रुपये बचाता है, दोनों की अलग अलग आय बताइए क्या होगी। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1। इफ ए सेव्स 10,000 एंड बी सेव्स 15,000, फाइंड देयर इनकम सेपरेटली। उनकी इनकम बताइए क्या बनेगी। ठीक है मेरे भाई, ए की इनकम और बी की इनकम किस अनुपात में है, 4:3 में है। 4:3। मैं 4a और 3a मान लेता हूं। अब भाई ए कितने बचाता है, 10,000। इनकम में से 10,000 मैंने घटा दिए। बी कितने बचाता है, 15,000। मैंने उसकी 15,000 बचत हटा दी। इनकम में से बचत घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खर्च। और खर्च का अनुपात कितना है, 2:1 है। आगे सोल्व करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4a माइनस में 10,000 किसके बराबर, 3 दूनी 6a माइनस में 30,000 हो गया मेरे भाई। 6a माइनस में 4a, 6a माइनस में 4a, 30,000 माइनस में 10,000। ठीक है, तो यहां से 2a किसके बराबर हुआ, 20,000 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 बटे में 2, यानी कितनी हो गई, 10,000 हो गई, 10,000 हो गई। तो मेरे भाई ए की इनकम बतानी है, 4 को 10,000 से गुणा करेंगे 40,000, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30,000। आंसर क्या होगा, 40,000 और 30,000 बनेगा। 40,000 और 30,000 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है मिराज बेटा जी, पूरा क्वेश्चन पिछला भी फिर से समझा दिया और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इनकम में से अगर मैं बचत को घटा देता हूं तो मुझे खर्च का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, यहां पर 40,000 और 25,000 बनेगा। ठीक है अमरजीत, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है सर, सब कोचिंग में यही पैटर्न लगेगा। अमित वर्मा, बेटा सब कोचिंग का मैं कैसे बता सकता हूं, मुझे तो यहाँ का पता है ना मेरे भाई। ठीक है, ए होगा सर, आंसर ए होगा सर। तो आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक है। हमने ये चैप्टर बड़ी तसल्ली से पूरा कर दिया है। आज शाम तक आपको इस चैप्टर की पूरी वर्कशीट मिल जाएगी आंसर की के साथ। ठीक है, शाम तक। तो मेरे भाई उसके बाद आप अच्छे से इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को तैयार करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कर दो। पेपर में जो है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको मंडे को मिलता हूं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।